वेलकम बैक टू द चैनल। तो सभी ट्रेडर्स का स्वागत है द प्रॉफिट पथ 47 पर। तो आज का टॉपिक्स है चार्ट पैटर्न। इसमें से पहला टॉपिक्स रहेगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स एंड दूसरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो चलो आज का टॉपिक्स हम स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है। तो आप ये पहले ये देख लो। सो हेड एंड शोल्डर का जो पिक्चर है कुछ यहाँ पे है एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो पिक्चर है कुछ यहाँ पे है। अब देखो, अब ये इसका फॉर्मेशन किस टाइप से होता है वो हम देखते हैं। तो इसके टॉपिक से ही हमें पता चल चुका है। सो इसमें हेड एंड शोल्डर होगा। ओके, तो देखो ये पैटर्न्स तीन मेन पार्ट से मिल करके बनता है। ओके, कितने मेन पार्ट से? तीन मेन पार्ट से मिल करके बनेगा ये पैटर्न्स। ओके, पहला हेड होगा और उसके बाद शोल्डर जो होगा ना वो दो शोल्डर होगा, इसमें लेफ्ट एंड राइट। तो चलो हम पहले ये देख लेते हैं। तो ये देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, सबसे पहला जो आपको दिख रहा है लेफ्ट शोल्डर यानी बायां कंधा। देखो लेफ्ट शोल्डर जो तीन पार्ट से मिलकर बनेगा उससे पहला पार्ट होगा लेफ्ट शोल्डर। ओके, लेफ्ट शोल्डर आपको कहाँ पे दिख रहा है? देखो कुछ यहाँ पे ये एक लेफ्ट शोल्डर है। ओके, एंड देखो ये इसका फॉर्मेशन किस टाइप से होगा वो देखते हैं। तो जब प्राइस एक हाई बनाता है ना और फिर नीचे गिरता है तब जाकर के एक हाई शोल्डर का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले मार्केट ने एक हाई बनाया। ओके, अब यहाँ से प्राइस एक यहाँ से फिर नीचे जाता है, एक नेक लाइन के पास जाता है, तब एक शोल्डर का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब ये देखो हेड कैसे बनता है। हेड ये दूसरा पैटर्न्स कौन सा है? ये हेड पैटर्न्स है। अब हम हेड पैटर्न्स को देखते हैं। तो देखो हेड पैटर्न्स जब प्राइस पिछले से ज़्यादा हाई बनाता है, ओके, और जो फिर लेफ्ट शोल्डर से ऊपर होता है, ओके, और फिर नीचे गिरता है तब जाकर के एक हेड का फॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से फिर नेकलाइन से फिर मार्केट ऊपर गया। ओके, अब देखो ऊपर से एक नीचे आया तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मेशन हुआ ना ये एक हेड की तरह फॉर्मेशन हो गया। ओके, ये एक हेड हो गया। एंड इसी प्रकार से जो राइट हैंड शोल्डर होगा ना, जब जब प्राइस मार्केट में जब प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जाएगा फिर, ठीक है, तब जो एक यहाँ पे राइट शोल्डर का फॉर्मेशन होगा। तो कुछ यहाँ पे ये देखो, फिर नेक लाइन के पास आया और नेक लाइन से फिर मार्केट ऊपर गया। ओके, और फिर वहाँ से नीचे आया। यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बन चुका है। तो देखो, और देखो यहाँ पे जो ये भी एक शोल्डर है। ओके, ये एक कौन सा शोल्डर है? राइट शोल्डर। जैसे आदमी का देखो सिर कुछ देखो सिर होता है और उसके दो एक बायां कंधा होता है एंड दूसरा दायां कंधा होता है। इसी प्रकार से इस पैटर्न्स में भी लेफ्ट शोल्डर होता है एंड राइट शोल्डर होता है, और सिर जो आदमी का होता है वो एक हेड की तरह होता है और एक बीच में रहता है। इसी प्रकार से यहाँ पे पैटर्न्स में आपको हेड दिखाया गया है। ओके, और आपको जो ये जो आपको ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है ये एक नेक लाइन है। नेक लाइन, अब देखो नेक लाइन का ही यहाँ पे खेल है। और जितना भी मार्केट में हेड एंड शोल्डर का पैटर्न्स हो बनेगा वो सब नेक लाइन से टच करके एक अपना हायर पॉइंट बनाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे भी बनाया। मतलब एक नेक लाइन एक सपोर्ट की तरह काम करता है। और देखो, और सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक होगा। एक यहाँ पे जो है ना यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद सपोर्ट का ब्रेक होगा। ओके, यहाँ पे एक ब्रेक होगा। और उसके बाद जाकर के हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, देख रहे हो? हाँ, अब देखो कुछ इसी प्रकार से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी होता है। और इसमें भी सबसे पहले एक नेक लाइन का जरूरत पड़ेगा। ओके, ये देखो आपको जो ये ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है ये एक नेक लाइन है। ठीक है, यहाँ पे जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में नेक लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स में ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, और जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में जो मार्केट का ट्रेंड होगा वो डाउन ट्रेंड होगा।
ये देखो ये एक डाउन ट्रेंड में है। ओके, अब देखो सबसे पहले मार्केट एक नेक लाइन को फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम एक रेजिस्टेंस बोलेंगे यहाँ पे। अब देखो तो लेफ्ट हैंड शोल्डर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है, जो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ से जो मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड शोल्डर का पैटर्न्स होगा। देखो यहाँ पे एक अब देखो फिर यहाँ से क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन गया, लेफ्ट शोल्डर पैटर्न्स यहाँ पे बन चुका है। ओके, फिर नेक लाइन के पास जाएगा, और नेक लाइन क्या था, तो यह एक रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस से हमें क्या पता चलता है, तो मार्केट वहाँ से एक रिवर्स करेगा, वहाँ से फिर से मार्केट रिवर्स किया, एंड मार्केट ने फिर अपना हेड का फॉर्मेशन किया। देखो यहाँ पे मार्केट अपना हेड का फॉर्मेशन बना चुका है। अब यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा हेड कंप्लीट होता है। ओके, अब राइट शोल्डर बाकी है। ओके, अब देखो राइट शोल्डर बाकी है, यानी दायां कंधा बाकी है। आदमी का दायां कंधा भी होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले मार्केट रेजिस्टेंस से रिवर्स लेगा। ओके, और फिर यहाँ पे अपना एक कौन सा फॉर्मेशन करेगा, राइट शोल्डर का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे। अब देखो मार्केट यहाँ पे अपना शोल्डर, राइट शोल्डर कंप्लीट कर चुका है। अब क्या करेगा, मार्केट अपना ट्रेंड कहाँ पे ले जाएगा, और नेक लाइन के पास यानी रेजिस्टेंस के पास ले जाएगा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। अब क्या करेगा, यहाँ पे एक अच्छा सा बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करेगा। ओके, कौन सा कैंडल का, बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करेगा, और उसके बाद मार्केट अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। ओके, तो ये कौन सा कैंडल रहेगा, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन होता है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पीपीटी में थोड़ा सा नेक लाइन के बारे में देखेंगे, और उसके बाद फिर हम अपना इस पैटर्न्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये देखो ये हमारा कुछ नेक लाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये देखो नेक लाइन। ओके, ये वो लाइन होती हैं जो लेफ्ट शोल्डर एंड राइट शोल्डर के लो पॉइंट्स को कांटेक्ट करती हैं। ओके, अब देखो जब प्राइस इस नीचे लाइन को तोड़ता है, ओके, एंड तोड़ता मतलब ब्रेकआउट होता है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है। देखो क्या करेगा, मार्केट में जो नेक लाइन होगा ना, वो नेक लाइन के पास मार्केट दोबारा जाता है, यानी रेजिस्टेंस की तरह। देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में जो नेक लाइन होगा वो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। आपको जो ये दिख रहा है नेक लाइन क्या बनेगा, यह एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, और यही रेजिस्टेंस हेड एंड शोल्डर में आपको यह सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से नेक लाइन का फॉर्मेशन होता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट मतलब देखो ये आपको जो दिख रहा है ना, छोटा छोटा पॉइंट्स जो शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ है। देखो फर्स्ट शोल्डर का जो फॉर्मेशन हुआ है कुछ यहाँ पे पॉइंट था। ओके, एंड दूसरा शोल्डर यानी राइट शोल्डर का जो फॉर्मेशन हुआ उसका पॉइंट जो कॉन्टैक्ट का पॉइंट था कुछ यहाँ पे था। ओके, अब देखो अब इसके बीच का जो हम टारगेट को कैसे मापेंगे, तो टारगेट को हम ऐसे नापते हैं। ये देखो जैसे कि टारगेट देखो ये हेड और नेक लाइन के बीच के दूरी को हम नाप लेंगे। यदि 100 पॉइंट का है तो ब्रेकआउट होने के बाद हमें टारगेट भी 100 पॉइंट्स का लेना है। ओके, कितने पॉइंट्स का लेना है, तो 100 पॉइंट्स का लेना है। यहीं पे हेड एंड शोल्डर में भी सबसे पहले हम हेड को देख लेंगे कहाँ पे हेड है, तो कुछ यहाँ पे हमारा हेड है, और हेड और नेक लाइन के बीच का दूरी को हम मापेंगे। यदि यहाँ पे हमें 50 पॉइंट्स का मिल रहा है डिस्टेंस, तो हम 50 पॉइंट्स का अपना पहला टारगेट रखेंगे, एंड दूसरा टारगेट उससे ज़्यादा रखेंगे मार्केट के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के हिसाब से। ओके, तो अब हम नेकलाइन के बारे में भी देख चुके हैं। चलो अब हम जो है ना अब नेक्स्ट पीपीटी में हम थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं सिंगल पीपीटी पे। देखो अभी देखो ये कौन सा पैटर्न है, यह एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इसमें कितना पॉइंट्स होगा, कॉन्टैक्ट का 3 पॉइंट होगा। पहला रेड, कौन सा, ये राइट हो गया या ये लेफ्ट हो गया शोल्डर। ओके,
और ये जो आपको 2 नंबर दिख रहा है, यह एक हेड हो गया। और आपको जो ये ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, ये एक नेक लाइन हो गया। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले हेड एंड शोल्डर बनने के लिए सबसे पहले पैटर्न्स को हमें ढूंढना पड़ेगा। तो मार्केट में ऑलरेडी जब हेड एंड शोल्डर बनेगा तो उसका ट्रेंड एक अप ट्रेंड में रहना चाहिए, मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, ठीक है। और उसके बाद अपना पहला हेड बनाएगा, पहला शोल्डर बनाएगा। एंड ये देखो, पहला शोल्डर यहाँ पे बनाया हुआ है, दूसरा शोल्डर यहाँ पे, एंड दूसरा जो है ये एक हेड है। और उसके बाद नेक लाइन का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम एक सपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये एक सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा हेड एंड शोल्डर में। अब देखो, अब जो मार्केट में मेन इम्पोर्टेंट रखता है वो नेक लाइन ही रखता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कैंडल बनेगा वो भी मैंने रखता है। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये यहाँ पे जो कैंडल बनेगा ना, ये वाला कैंडल आपको जो दिख रहा है, यह कैंडल एकदम वेरी बुलिश कैंडल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मजबूत सा कैंडल होना चाहिए जो मार्केट को नीचे लेके आए, यानी एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए, ओके। अब देखो, यहाँ पे हमारा ब्रेक डाउन होगा, मतलब ब्रेक डाउन कोई चीज़ को तोड़ेगा तो सबसे पहले वो मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल, वो भी इसमें वीक बहुत छोटा होना चाहिए, जिससे हमारा जो सपोर्ट होगा वो टूटेगा और मार्केट नीचे आएगा। क्योंकि जब सपोर्ट टूटेगा तो यहाँ पे बायर एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, और स्ट्रांग होने के लिए हमारा कैंडल का जो फॉर्मेशन होना चाहिए उसमें वीक बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। एंड पूरा बॉडी, एक बॉडी से भरपूर कैंडल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ब्रेकडाउन को माना जाएगा, ठीक है। और हमें टारगेट कैसे फाइंड करना है? तो हेड एंड नेकलाइन के बीच की दूरी को मापेंगे, और यहाँ पे ये 100 पॉइंट्स है, तो हम अपना 100 पॉइंट्स का टारगेट लेके अचीव करके हम मार्केट से निकल जाएंगे। चलो, अब हम नेक्स्ट पीपीटी में देखेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, और वहाँ पे हम सीखते हैं। चलो, ये कुछ इस प्रकार से हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स है। अब देखो, तो सबसे पहले हमें कोई भी पैटर्न्स और कैंडलेटिव पैटर्न्स को देखने के लिए सबसे पहले हमें ट्रेंड पता होना चाहिए मार्केट का। मार्केट अभी ट्रेंड कौन सा है? तो यहाँ पे जो मार्केट में ट्रेंड है वह एकदम से डाउन ट्रेंड है, ओके। अब डाउन ट्रेंड के बाद अपना पहला जो हेड था वो भी कंप्लीट किया हुआ है। एंड देखो शोल्डर, एंड दूसरा नंबर में अब क्या बनेगा? तो एक हेड बनेगा, यहाँ पे ये भी कंप्लीट है। तीसरा नंबर में जो लेफ्ट शोल्डर था वो भी बन गया। अब देखो, मार्केट में और नेकलाइन यानी रेजिस्टेंस, नेकलाइन को भी हमें देखना है। एक अच्छा सा नेकलाइन भी होना चाहिए। नेकलाइन के बाद हम उसके बाद जो हमारा ब्रेक आउट करेगा ना, यहाँ से जब यहाँ से सपोर्ट जोन को तोड़ेगा मार्केट। कौन सा जोन को? एक सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन को तोड़ने के लिए जो यहाँ पे कैंडल बनेगा, तो वो कौन सा कैंडल बनेगा? वो एक अच्छा सा कौन सा कैंडल बनना चाहिए? यहाँ पे बुलिश कैंडल यानी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, ओके। जिससे हमें ये कन्फर्म हो जाए यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पे जो कैंडल बनेगा वो एकदम बॉडी उसका जो है ना, एकदम बॉडी में जो विक होगा ना, ये बहुत कम होना चाहिए। आपको विक बता दूं मैं, जो ये आपको जो छोटा छोटा जो दिख रहा है इसे हम विक बोलते हैं। और ये विक जितना ज़्यादा होता है उतना मार्केट में जो है ना कैंडल कमज़ोर होता है। और विक जितना कम होगा, तो ग्रीन कैंडल में जब विक कम होगा तो वहाँ पे बायर ज़्यादा एक्टिव होगा। एंड रेड कैंडल में विक ज़्यादा होगा तो वहाँ पे सेलर कम एक्टिव होता है, ठीक है। तो इसीलिए विक बहुत कम होना चाहिए। और ब्रेकआउट करने के लिए एक मजबूत सा कैंडल होना चाहिए, ठीक है। और नेकलाइन हमें ड्रॉ करना भी आना चाहिए। और नेकलाइन सही से देखिएगा, उसके बाद कंफर्म होइएगा, उसके बाद ट्रेड लीजिएगा। देखो, अब देखो नेकलाइन, देखो, और हाँ, हेड और नेकलाइन के बीच का दूरी पहले हम माप लेंगे। यहाँ पर ये 100 पॉइंट्स का ये नेकलाइन और हेड का दूरी होगा, तो इसी दूरी के हिसाब से अपना टारगेट को हम जो है ना लगाएंगे। तो सबसे पहले जहाँ से ब्रेकआउट होगा, हाँ, नेक लाइन को ब्रेकआउट यहाँ पे किया,
तो यहाँ पे अपना 100 पॉइंट्स का टारगेट लेकर और लगा देंगे एंड मार्केट से ऑलरेडी मार्केट अपना टारगेट दे के और हमें निकाल देगा। ओके, तो चलो, तो हम हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी पढ़ लिए। अब हम इसके जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं, 3-4 ठो ग्राफ पे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलो हम प्रैक्टिस करते हैं एंड सीखते हैं। तो चलो, ये देखो यहाँ पे एक मार्केट में देखो ग्राफ दिख रहा है आपको, इसका ट्रेंड कौन सा है? इसका ट्रेंड जो है वह एक अप ट्रेंड में है। देखो मार्केट में ये कौन सा ट्रेंड है? यह एक अप ट्रेंड है, मतलब मार्केट एक ऊपर जा रहा है। ओके, मतलब बुलिश है मार्केट अभी। अब देखो सबसे पहले क्या करेगा मार्केट? मार्केट अपना नेकलाइन भी यहाँ पर ड्रॉ करेगा। ठीक है, आप नेकलाइन देखो, मैं सपोर्ट क्यों बोल रहा था अभी देखते हैं। देखो नेकलाइन को, तो देखो यहाँ पे भी तो आप ये भी तो बोल सकते हो यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बनाया हुआ है, लेकिन यहीं पे क्यों? ये देखो, तो सबसे पहले हम एक सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे। तो सपोर्ट देखो कुछ यहाँ पे हमारा सपोर्ट होगा। ओके, ये देखो ये हमारा सपोर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट सोल्जर का, देखो यहाँ पे कुछ फर्स्ट सोल्जर बनाया हुआ है, यहाँ पे कुछ सेकेंड सोल्जर बनाया हुआ है। मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है यहाँ पे? ये देखो सबसे हाईएस्ट पॉइंट अभी तक का ये है मार्केट का। ओके, सब ध्यान रखो, सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो मार्केट यहाँ से देखो, इसके बीच का दूरी आप पहले आप इसके अंदर में देखो, इससे इधर वाला देखो। ओके, ये वाला देखो, तो अभी तक का जो देखो यहाँ से लेके और अभी तक का ये देखो, इतना दूर में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? तो ये वाला है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये देखो सबसे हाईएस्ट पॉइंट अभी ये है। कौन सा है? ये वाला सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। अब हम ये देखने वाले, सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा हो गया? ये हो गया सबसे हाईएस्ट पॉइंट अभी तक का। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ से लेकर के अब देखो पूरा हम मापते हैं। अब सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट अभी कौन सा है? ये वाला है। ओके, हेड क्यों बना? अभी देखो सबसे हाईएस्ट पॉइंट, अभी सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है। ओके, अब तो पता चल चुका है। अब देखो मतलब लेफ्ट शोल्डर कंप्लीट है और हेड भी कंप्लीट है। अब देखो इसके बराबर या इससे छोटा बड़ा चलेगा। ओके, यहाँ पे हमारा राइट शोल्डर बन चुका है, और वो राइट शोल्डर पे उतना मैंने नहीं रखता, ये बन ही जाता है, थोड़ा सा कम और ज़्यादा। ठीक है, बनेगा, पूरा परफेक्ट तो नहीं बनेगा, हल्का सा ऊपर नीचा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सपोर्ट जो है वो देखो, पहला सपोर्ट कौन सा हो गया? जो पहला सपोर्ट का पॉइंट हो गया कुछ यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, एंड तीसरा सपोर्ट यहाँ पे मार्केट एक बार लिया हुआ था। ठीक है, अब देखो ब्रेक डाउन किया हुआ है कौन सा कैंडल से? एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक डाउन किया हुआ है। ये वाला आपको जो कौन सा कैंडल दिख रहा है, ये देखो, यह एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। कौन सा कैंडल है? यह एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। स्ट्रॉन्ग कौन सा कैंडल? स्ट्रॉन्ग एक बियरिश कैंडल है। अब देखो हमको मापना भी तो है ना, कितना टारगेट लेना है, तो हेड एंड शोल्डर के बीच की दूरी को मापना है। ये देखो हेड, ये देखो हेड यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 100 पॉइंट है, यहाँ पे हम अपना 100 पॉइंट लेकर के निकल जाएंगे। अब निकलना कैसा है ये भी देखो, ये पहला हमारा जो सपोर्ट जोन है ना, ये कुछ यहाँ पे होगा। ओके, और मार्केट यहाँ तक आया भी है, तो मार्केट में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन देख कर ही अपना टारगेट को लेंगे। ठीक है, ये नहीं से यहाँ पे हमें 100 पॉइंट दिख रहा है तो 100 पॉइंट लेकर निकल जाएंगे, नहीं, पिछले ग्राफ को भी देखना इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट पीपीटी में और हम नेक्स्ट चीज़ को देखेंगे। ओके, तो चलो ये देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और इसमें सबसे पहले जो आपको नेकलाइन होगा वह जो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस। जो आपको ये नेकलाइन दिख रहा है ना, ये जो डॉट डॉट करके, यह एक
कौन सा हो, क्या हो गया, यह एक रेजिस्टेंस हो गया। ओके, अब देखो इस पैटर्न्स को बनने से पहले मार्केट का ट्रेंड एक अप ट्रेंड होना चाहिए, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आना चाहिए। ओके, अब देखो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में है सॉरी, इस पैटर्न्स को बनने के लिए सबसे पहले हमें एक डाउन ट्रेंड में मार्केट होना चाहिए। और देखो अब उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट सोल्जर बना चुका है मार्केट, मतलब यहाँ से लेगा कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे ये है। ओके, अब देखो उसके बाद जो हेड बनाया हुआ है यहाँ तक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, जो लोएस्ट पॉइंट है ये है। ओके, अब देखो राइट शोल्डर जो बनाया हुआ है तो यहाँ का सबसे, ये मैं आपको बोला हुआ था राइट शोल्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, कोई ना, आप इसे एडजस्ट करिएगा, उसे वहाँ पे मार्केट में पता चल जाता है। अब देखो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पे, जो आपको ब्रेकआउट किया हुआ है रेजिस्टेंस का, यानी नेकलाइन का ब्रेकआउट कहाँ पे किया हुआ है, ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है। मार्केट यहाँ से आपको ट्रेड में कन्फर्मेशन मिलेगा। ओके, देखो रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट भी होता है मार्केट में। तो देखो रियल ब्रेकआउट कैसे हुआ, जो मार्केट में कैंडल है इसका वीक बहुत मतलब कम है, और ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ठीक है, इसमें बायर बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में है। अब देखो यहाँ पे रियल ब्रेकआउट हो चुका है, और यहाँ पे अपना हम टारगेट, यहाँ पे अपना एंट्री लेंगे, और टारगेट हेड एंड शोल्डर के बीच का जो हम एक मापेंगे, और उसके बाद अपना टारगेट लगा करके छोड़ देंगे मार्केट में। ऑलरेडी मार्केट खुद ही अपना टारगेट दे देगा। ओके, तो चलो हम एक दो ठो और ग्राफ देखते हैं, उसके बाद देख लेंगे। तो चलो, तो ये देखो कुछ यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा हम पॉइंट्स को भी देखते हैं। देखो सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड एक अप ट्रेंड में है, ये भी हमें पता चल चुका। अब देखो ये कौन सा है, ये एक लेफ्ट शोल्डर है, एंड ये एक राइट शोल्डर है। ओके, एंड ये एक हेड है। अब देखो मैं आपको ये बताया था हेड एंड नेकलाइन के बीच का दूरी, देखो यहाँ पे कितना पॉइंट्स है, मतलब -1। ये जो है यूएस, मतलब ये क्रिप्टो का ग्राफ है, तो यहाँ पे -1, हाँ 1.35 पिप्स है। ओके, इसको हम जैसे कि इंडियन मार्केट में हम पॉइंट्स बोलते हैं, तो क्रिप्टो में इसको हम पिप्स बोलते हैं। थोड़ा सा अमेरिकन लैंग्वेज यहाँ पे यूज होता है पिप्स का। ओके, तो चलो, तो 1.35 पिप्स है वह यहाँ पे। ओके, और देखो यहाँ से जो आपको टारगेट जहाँ से लेना है, ये देखो यहाँ पे भी आपको 1.033 समथिंग। ओके, इसके समथिंग है, तो यहाँ पे भी सेम ही है, -1.03 पिप्स है। तो ऑल मतलब आप मान के चलिएगा से एक पॉइंट यहाँ पे, और एक पॉइंट यहाँ का दूरी है, और एक पॉइंट यहाँ का दूरी है। ओके, और यहाँ पे अपना टारगेट कुछ इस तरह से हमें लेना है। देखो अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी देखना है ना, तो देखो एक जो आपको ये दिख रहा है, ये एक सपोर्ट लेवल है, यानी मार्केट पीछे से हम ग्राफ को देखेंगे, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी ड्रा करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे अपना टारगेट भी मिलेगा, और देखो टारगेट यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 100% कॉन्फर्मेशन इसलिए हुआ है यहीं पे आके मार्केट रुकेगा, क्योंकि हमने पहले से एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया हुआ था, इसीलिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी अच्छे तरीक़ा से ड्रॉ करना आना चाहिए। चलो हम लास्ट ग्राफ देखेंगे, और उसके बाद ख़त्म करेंगे लेक्चर को। तो चलो, तो ये देखो यहाँ पे दोनों ग्राफ एक ही में इंक्लूड है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये कुछ हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स है, एंड ये जो आपको दिख रहा है, ये कौन सा पैटर्न्स है, यह एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स है। तो देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स को का जो फॉर्मेशन होगा, तो ऑलरेडी पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, अप ट्रेंड में होगा, उसके बाद ही मार्केट गिरेगा। ओके, तो मैं इसमें नहीं बताऊंगा उतना, कि हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है।
और ये जो आपको ये देखो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, यानी नेक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड नेक लाइन को ब्रेक करेगा मार्केट तो मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। चाहे हेड कहीं पे भी बना हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, और शोल्डर कहीं पे भी बना हो, ओके। तो कोई भी पैटर्न्स में नेक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें भी नेक लाइन एक परफेक्ट नेक लाइन है, और नेक लाइन जो ब्रेकआउट किया हुआ है वो भी एक अच्छा तरीका से, लेकिन यहाँ पे कितना बंदा फंस भी गया होगा क्योंकि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट भी दिख रहा है, ओके। तो आप नेक लाइन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छा से पढ़िएगा, और उसके बाद मार्केट में उतरिएगा और पैटर्न्स भी काम करेगा, और मार्केट में हर एक कैंडलस्टिक्स भी काम करेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।